गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम जो पाठ 10 है अपूर्व अनुभव, उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, प्रश्न उत्तर। तो इससे पहले मैंने आपको इसके चैप्टर को एक्सप्लेन कर लिया था 2 पार्ट में, और आपसे को कठिन शब्द लिखवा दिए थे और शब्दार्थ भी लिखवा दिए थे। तो आज आते हैं हम प्रश्न उत्तर की तरफ। तो ध्यान से देखिए, आप ध्यान से सुनिए और फिर आपको ये अपने फेयर कॉपी में करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए तोतो चान ने अथक प्रयास क्यों किया? लिखिए। अब जो यासुकी चान और तोतो चान जो दोनों दोस्त हैं, और पहले मैं कई बार बता चुकी हूँ पाठ में, जो स्कूल होता है उनका, जो स्कूल ट्रेन के डिब्बों में चलाया जाता है, तो वहाँ पर उनको चढ़ने के लिए एक एक पेड़ दिया जाता है। तो जो तोतो चान है वह चाहते हैं कि मेरे जो दोस्त हैं यासुकी चान, वह भी पेड़ पर चढ़े, क्योंकि यासुकी चान को कोई पेड़ नहीं मिला था और वो पोलियो से ग्रस्त थे, इसलिए उनको कोई पेड़ नहीं दिया गया था चढ़ने के लिए। तो तोतो चान ने सोचा कि क्यों न मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाऊं। तो उसी के बारे में है, ध्यान से सुनिए। यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए तोतो चान ने अधिक प्रयास किया, बहुत प्रयास किया उन्होंने, क्योंकि तोतो चान की हार्दिक इच्छा थी कि यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े और प्रकृति की सुंदरता को निहारें, जो कि यासुकी चान ने आज तक कभी नहीं किया था। अब यासुकी चान का ये पहला चांस था, पहला मौका था पेड़ पर चढ़ने के लिए, क्योंकि वो आज से पहले कभी भी पेड़ पर नहीं चढ़े। और बच्चों, जब हम पेड़ पर चढ़ते हैं तो ऊपर से देखते हैं तो प्रकृति का जो नज़ारा है वह बहुत बढ़िया दिखता है, बहुत सुंदर लगता है। तो इसलिए जो तोतो चान है वह क्या करते हैं, यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाना चाहती है। दूसरा क्वेश्चन है, दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से सफलता पाने के बाद तोतो चान और यासुकी चान को अपूर्व अनुभव मिला। इन दोनों के अपूर्व अनुभव कुछ अलग अलग थे, दोनों में क्या अंतर है? अपूर्व अनुभव, जो अनुभव उनको पहले कभी नहीं मिला था, वह अनुभव मिला उनको क्या? पेड़ पर चढ़ने के बाद। किसको? यासुकी चान को। दृढ़ निश्चय एवं अथक परिश्रम से तोतो चान को यह अनुभव मिला कि उसने एक पोलियोग्रस्त बालक का अपने पेड़ में चढ़ाने की मदद की, क्योंकि जो यासुकी चान है उनको क्या था? पोलियो था। पोलियो मतलब उसमें हाथ पैर कमज़ोर हो जाते हैं, तो बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाते हैं, मतलब जो हार्ड वर्क होता है, कठिन काम, उसको नहीं कर पाते हैं। तो अपने पेड़ में चढ़ाने की मदद की और यह काम उसने पूरे उत्साह के साथ किया। यासुकी चान के लिए यह पहला एवं अंतिम अनुभव था। यासुकी चान कभी पेड़ पर नहीं चढ़े थे, तो उनके लिए क्या था? ये पहला और अंतिम अनुभव था कि वह किसी पेड़ पर चढ़ा और प्रकृति की सुंदरता का आनंद लिया। किसने लिया प्रकृति की सुंदरता का आनंद? यासुकी चान ने। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह अंतिम मौका था। इस अधूरे वाक्य को पूरा कीजिए और लिखकर बताइए कि लेखिका ने ऐसा क्यों लिखा होगा। अब देखिए, जो लेखिका है पाठ की वह है तेत्सुको कुरियोनागी जी हैं। उन्होंने इस कहानी को लिखा है, जो कि इस कहानी में क्या है? तोतो चान है। तो यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। लेखिका ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि यासुकी चान को पोलियो था, इस कारण वह पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था। मैं ये बात पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि जो
तोतो चान के जो दोस्त थे यासुकी चान, उनको क्या था, पोलियो था। इसलिए तोतो चान ने उनकी पेड़ पर चढ़ने के लिए उनकी बहुत मदद की। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। अपनी माँ से झूठ बोलते समय तोतो चान की नज़रें नीचे क्यों थी? अब क्या हुआ, जब तोतो चान यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने के लिए आ रहे थे, तोतो चान ने पहले ही सोच लिया था कि पहले क्या करना है, यासुकी चान जो मेरे दोस्त था उनको मैंने पेड़ पर चढ़ाना है, जो कि उनकी स्कूल के आसपास था पेड़, जहाँ पर उनकी स्कूल चलाई जाती थी। और जो स्कूल चलाए जाते थे वह ट्रेन के डिब्बों में चलाई जाती, जो पुराने ट्रेन के डिब्बे होते थे उसमें स्कूल चलाई जाती थी। तो उन्होंने क्या किया, तोतो चान ने अपनी माँ से झूठ बोला कि मतलब ये नहीं बताया कि मैं कहाँ जा रही हूँ, और उसने केवल अपने डॉगी को बताया, जो उनका डॉगी था रॉकी, उसको बताया कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो क्वेश्चन आंसर देख लीजिए। माँ से झूठ बोलते समय तोतो चान ने नज़र इसलिए नीचे की कि उसके माँ को पता न लगे कि वह झूठ बोल रही है। जब हम किसी भी व्यक्ति से कोई भी झूठ बोलता है तो वो थोड़ा सा लगता है उसको मन में कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो उसने अपनी माँ से क्या किया, नज़र नहीं मिलाई। किसने? तोतो चान ने। यदि वह अपनी माँ से आंखें मिलाकर झूठ बोलती तो वह पकड़ी जाती। उसकी माँ को पता चल जाता है, यदि वह अपने माँ के आँखों में देखकर झूठ बोलती तो माँ को पता चल जाता कि कुछ न कुछ बात तो है, ये कहाँ जा रही है, इसने मुझे सही बात नहीं बताई। तो बच्चों, ये कहानी हमने पढ़ी और इसका सभी जो रिटर्न वर्क है वो आपने कर लिया होगा। और अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, और जो ये वर्क है इसको अच्छे से अपनी कॉपी में करना है। राइटिंग जो है नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। और इसके बाद यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।